शहनवाज हुसैन का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल सम्राट चौधरी को लेकर उन्होंने बयान दिया। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने पर यह बयान उनका सामने आया है। अपराधियों को सावधान किया। बिहार में आ गए हैं सम्राट, नीतीश के सुशासन को बढ़ाएंगे आगे। योगी मॉडल के सवाल पर भी बयान दिया। बिहार में सुशासन का मॉडल चलेगा। शहनवाज हुसैन का ये बयान आपको बता रहे हैं। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने पर क्या बयान दिया है, सुनवाते हैं आपको। बिहार में बड़ा चेंज देखने को मिला है। 20 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह मंत्रालय बीजेपी के खाते में है। सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है, अब गृह मंत्रालय संभालने जा रहे हैं। देखिए, जब से आज़ादी मिली है तब से बीजेपी का पहला कार्यकर्ता है जो गृह मंत्री बने हैं। पहले भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, सुशासन है, अपराधियों सावधान, आ गए हैं सम्राट। कोशिश भी मत करना। जंगल राज पार्ट 2 वाले तो डरे सहमे होंगे, किसी को वो बख्शने वाले नहीं है और नीतीश कुमार के पथ पर चल के सुशासन स्थापित रखेंगे। जिस नीतीश कुमार जी ने जितने अच्छे से गृह मंत्रालय को चलाया, सुशासन कायम किया, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी जी को मिली है। वो डिप्टी सीएम भी हैं, नंबर 2 भी हैं, विधानमंडल दल के बीजेपी के नेता भी हैं और बहुत बड़ा अनुभव भी उनके साथ है। यंगेस्ट मिनिस्टर का रिकॉर्ड भी उनके नाम है और आज एक अनुभव वाले गृह मंत्री के तौर पर गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। बहुत बधाई उनको। योगी मॉडल देखने को मिलेगा बिहार में, क्योंकि सम्राट चौधरी इस बात के समर्थक पहले से भी रहे हैं और इस बात को उठाया जाता रहा है। बिहार में कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि योगी मॉडल बिहार में भी आना चाहिए। सुशासन तो नीतीश कुमार जी का मॉडल है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और योगी जी का सवाल है तो योगी जी ने भी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन सुशासन कायम किया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी सुशासन को मजबूती से स्थापित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और वहीं बिहार में नई सरकार के गठन और विभागों के बंटवारे होने के बाद मंत्री पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं। ताबड़तोड़ मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी है। फिर से ग्रामीण कार्य विभाग का जिम्मा मिलने के बाद अशोक चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान अशोक चौधरी को बधाई और शुभकामना देने वालों का तांता लगा रहा। न्यूज 18 से भी उन्होंने खास बातचीत की। अशोक चौधरी ने विभाग की प्राथमिकता गिनवाई। तो ग्रामीण कार्य मंत्री के तौर पे अशोक चौधरी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और इस वक्त अशोक चौधरी कुर्सी पर बैठे हुए। अशोक जी, आज एक बार फिर से बड़ी जिम्मेवारी ग्रामीन कार्य विभाग का, इस बार प्राथमिकता क्या रहने वाली है? ये प्राथमिकता है जो योजनाओं हम लोगों ने शुरू किया था 7 वर्षीय जो मेंटेनेंस का हम लोगों ने योजना शुरू किया था, जो काम हम लोगों ने एक्सपेडाइट किया था, वो सबको समयबद्ध तरीके से समाप्त करना। मुख्यमंत्री का जो 12 सड़कों का निर्माण है वो सब प्रायोरिटी है। और ग्रामीण इलाकों में सड़कों का जाल बिछ जाएगा? नहीं, बिल्कुल, हम लोग तो ऑलरेडी स्कीम्स में है ही है, इन बिटवीन स्कीम्स है, उसको खत्म करना। आर्थिक उन्नति के लिए ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाना, ग्रामीण सड़कों को सशक्त मजबूत करना, डबल लेनिंग करना, जो प्रायोरिटी है सीएम साहब का कि अब ट्रैफिक फ्लो बढ़ा है तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट सड़क है उनको हम लोग डबल करें, सब प्रायोरिटी रहेगी। अच्छा, जो फ्लड वाला इलाका है वहाँ पे ग्रामीण सड़कें कभी कभी फ्लड में खराब होती है, उसको लेकर क्या कुछ? उस पर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग उसको एड्रेस करें। वो कल गौरा बोराम के विधायक जी आए हुए तो वो भी कह रहे थे, बांध ऊपर है, रोड नीचे बनता है तो फिर रोड हर साल खराब हो जा रहा है। तो प्लान देखेंगे उसमें क्या कर सकते हैं। कितनी बड़ी चुनौती है सर 5 साल के लिए? नहीं, काम करना है, काम करना है। चुनौती तो जीवन भर, जिंदगी ही चुनौती है। जीवन में पैदा लिए हैं तो चुनौती ही चुनौती है, इसी का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा, अगले 5 साल में बिहार को कहाँ देख रहे हैं? हम तो बार बार कहते हैं कि ये 5 साल हमारी आर्थिक उन्नति का समय है। हम लोगों ने मूलभूत संरचना का निर्माण कर दिया, बेसिक हमारा तैयार है, एक बड़ा आर्थिक छलांग लगाना है, उसके लिए प्रयास करेंगे हम लोग।
तो ये थे हमारे साथ अशोक चौधरी, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री के तौर पे आज इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया और उन्हें प्राथमिकता बताई कि ग्रामीण इलाकों की सड़कें बेहतर हो, जो फ्लड वाला इलाका है वहां की सड़कें भी बेहतर हो, उस पर उनका बड़ा प्रयास जारी रहेगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और वहीं आरएलएम कोटे से मंत्री बने दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने बेहतर ग्रामीण विकास का भरोसा दिया। विभाग की जिम्मेदारी संभालने के दौरान दीपक प्रकाश को बधाई देने वालों का तांता दिखा। दीपक प्रकाश फिलहाल किसी भी सदन के मेंबर नहीं हैं, फिर भी उन्हें आरएलएम कोटे से मंत्री बनाया गया। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का एक अहम स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। मेरी कोशिश रहेगी, हम संकल्पित हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं इस तरह से काम करें, इस तरह से सशक्त हों कि बिहार के गांव-गांव में एक एक व्यक्ति तक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसकी शक्ति पहुंचे, एक एक व्यक्ति राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदार बने। और वहीं शूटिंग से सियासत को साधने वाली श्रेयसी सिंह को नई सरकार में खेल मंत्री बनाया गया। श्रेयसी सिंह ने आज विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर उन्हें भी बधाई देने वालों का तांता दिखा। श्रेयसी सिंह ने कहा कि सरकार और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए दिन रात वो मेहनत करेंगे। चुनौतियों के सवाल पर कहा कि खेल के क्षेत्र से आती हैं और चुनौतियों से घबराती नहीं और उसका सामना करेंगे। श्रेयसी सिंह लगातार जमुई से बीजेपी की विधायक बनी है। तरफ प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है, वहीं इस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी है। ये जो विभाग मुझे आज मिला है, जिसका पदभार मैंने ग्रहण किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रिय विभाग है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जमुई के साथ साथ पूरे बिहार को कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे निराशा पहुंचे। अपने 100% कैपेसिटी से आगे बढ़कर काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो रोजगार और पलायन का बड़ा मुद्दा सिर्फ इस बार नहीं लेकिन कई बार सालों से ये चलता आ रहा है, इसको दूर कर सके। निश्चित रूप से हर काम में चुनौती रहती है, लेकिन एक हार्डवर्किंग महिला है। खेल के क्षेत्र से आते हैं तो चुनौतियों से डर नहीं लगता, लेकिन डट कर सामना करना जानते हैं। और वहीं महुआ से विधायक बने संजय सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। एलजेपी आरबी से विधायक संजय सिंह को पीएचईडी मंत्री बनाया गया। वो मंगलवार को विभाग का पदभार संभालेंगे और इसके बाद वो कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। न्यूज 18 से बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि जो काम छूट गए हैं या किसी वजह से अधूरे रह गए, उन कामों को वो प्राथमिकता से पूरा करेंगे। मंत्री होने के बाद पूरे बिहार की जिम्मेदारी है, लेकिन महुआ ने मंत्री बनाया है तो महुआ के लोगों को निराश नहीं करेंगे। शक्ति पार्टी रामविलास से मंत्री पद की शपथ संजय सिंह ने ले ली है और अब इन्हें पीएचईडी विभाग का दायित्व भी सौंपा गया है। जल्द ही ये पदभार भी ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले इन्होंने एक रोड मैप भी तैयार कर लिया है कि कैसे काम करना है। महुआ से जीत कर आए हैं आप, महुआ के लिए तो काम करेंगे, लेकिन अब एक बिहार सरकार के अंतर्गत आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कैसे उस पर काम करेंगे? देखिए, पूरे बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय योजना है, उसके अंतर्गत हमारा विभाग आता है। तो निश्चित रूप से मंगलवार को जब हम पदभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद पदाधिकारियों से बैठकर सबसे पहले जानकारी लेंगे कि 7 निश्चय योजना में जो काम है वो कहाँ तक, उसकी प्रगति क्या है, कौन सा काम रुका हुआ है, कहाँ का पूरे बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत में कौन कौन सा काम अभी होना बाकी है, उसको प्राथमिकता के आधार पर कराना मेरी जवाबदेही होगी। और पीएचडी अंतर्गत जो भी कार्य जो जनहित में है और जो अभी तक मतलब सब जगह हुआ है, उसमें बहुत सारे काम बचे हुए हैं। जैसे आप अगर लेंगे तो हाजीपुर जिला से ही हमारे भी बहुत सारे साथी आए, उन्होंने बताया कि पीएचडी के अंतर्गत बहुत सा काम है जो हो रहा था, लेकिन उसमें और अधिक होने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से पूरे बिहार का रिव्यू मीटिंग जब होगा तो उसमें 7 निश्चय योजना जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बढ़िया योजना है, उसको हम लोग धरातल पर उतारने का और प्राथमिकता हमारी रहेगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा काम और जितना बढ़िया से काम हो सके उसको मैं कराऊं। महुआ के लोगों ने आप पर विश्वास जताया है, वहां से विधायक बनाकर भेजा, विधायक सब मंत्री बन गए हैं, महुआ के लिए क्या करेंगे?
देखिए, एक मंत्री के रूप में तो मेरी जवाबदेही सिर्फ महुआ के लिए ही नहीं है, पूरे बिहार के लिए ही है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से ये जवाबदेही महुआ के लोगों ने दी है। आज इस मुकाम पे महुआ के लोगों ने बैठाया है, तो निश्चित रूप से हम हमेशा बोलते हैं कि इसमें कहीं न कहीं सारा श्रेय जो है महुआ की जनता को जाता है और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जाता है, जिन्होंने निरंतर हम पे विश्वास करके मुझे आगे बढ़ाने का काम किए। तो निश्चित रूप से एक समन्वय बनाकर जिस प्रकार से हमारे नेता मंत्रालय का काम, संगठन का काम और क्षेत्र की जनता का काम, तीनों का समन्वय बनाकर जिस प्रकार से करते हैं, आगे हम भी उसी प्रकार से समन्वय बनाकर जो मंत्रालय मिला है निश्चित रूप से उसको मतलब धरातल पे जो भी काम हो उसको मतलब हम करने का प्रयास करेंगे। मंगलवार को कुछ विशेष दिन, आपने बोला मंगलवार को पदभार ग्रहण करेंगे। मंगलवार को सुबह चूंकि 10 बजे पदभार ग्रहण करेंगे, 11 बजे चूंकि कैबिनेट का बैठक भी है। अच्छा, बैठक में शामिल होने हाँ, बैठक में शामिल होने के पहले हम चाहते हैं कि बस उस कुर्सी को प्रणाम करें जिसने मुझे प्रथम बार मौका दिया है। तो विधिवत हम चाहेंगे कि उसी दिन मेरी इच्छा है कि मंगलवार, कहावत है मंगलमुखी सदा सुखी, तो मंगलवार को पूजा करके 10 बजे पदभार ग्रहण करके उसके बाद 11 बजे कैबिनेट की बैठक में जाए। बिल्कुल। तो संजय सिंह थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना था कि 7 निश्चय योजना के तहत जो काम अधूरे रह गए हैं वो अपने विभाग के तहत पूरे करेंगे। साथ ही साथ महुआ की जनता को जो कुछ भी इन्होंने वादा किया है उन वादों पर ये खड़े उतरेंगे और तमाम जो वहां पे असुविधाएं हैं, वहां की जनता को क्या कुछ परेशानी है, उन परेशानियों को भी अगले 5 सालों में पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है। इस बार उन्हें उद्योग विभाग का जिम्मा दिया गया। बिहार में उद्योगों की कमी की वजह से रोजगार और पलायन एक सबसे बड़ी समस्या रही है। ऐसे में उद्योग विभाग मिलने के बाद न्यूज़ 18 से खास बातचीत में दिलीप जायसवाल ने भरोसा दिया कि आने वाले दिनों में बिहार में उद्योग का जाल बिछेगा, कोई सवाल नहीं उठेगा। 1 महीने के भीतर उद्योगों के विकास और निवेश का रोड मैप तैयार होगा। मैं बिहार सरकार में राजस्व मंत्री बनाया गया था। जिस समय मैं राजस्व मंत्री बना तो आपने देखा कि पूरे बिहार में जमीन का सर्वे का शुरुआत मैंने 100 वर्ष के बाद किया। बहुत बड़ी चुनौती थी जमीन का सर्वे, लेकिन उस सर्वे के काम को धीरे धीरे धरातल पर उतार कर एक चुनौती मेरे लिए था और मैंने करीब 136 ऑफिसर पर भ्रष्टाचार एवं अन्य आरोप पर कार्रवाई किया था और राजस्व मंत्री के रूप में पूरे बिहार में अपनी एक पहचान बनाने का भगवान ने मौका दिया था। अब सीधे बात करते हैं इंडस्ट्री की। बिहार में निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि नए उद्योग मंत्री बिहार में कैसे निवास लाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकसित बिहार बनाएंगे। सरकार का 2 ही शपथ है जो प्राथमिकता में है। पहला शपथ है कानून का राज और दूसरा शपथ है युवाओं को रोजगार, यहां से पलायन नहीं हो। और ये 2 चैलेंज जो है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और संजोग से कानून का राज भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ मिला है। और उद्योग विभाग, होटल इंडस्ट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग और इस तरह करके सरकारी नौकरी तो बहुत ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा चुनौती उद्योग विभाग का है कि बिहार के अंदर युवाओं का पलायन नहीं हो और रोजगार कैसे आगे हमारा बिहार विकसित हो, निवेश आए यहां पर। तो विकसित बिहार का सपना पूरा करना और वो कमान भी इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे हाथ में दिया है। मैं आपको वादा करता हूं कि बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछेगा और युवाओं को रोजगार मिले। और देखिए, जेडीयू ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की बात कही। पोस्ट में लिखा गया कि नीतीश सरकार में बिहार के हर नागरिक के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। पिछले 20 सालों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार गांव-गांव तक किया गया। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आज बिहार निश्चिंत है क्योंकि नीतीश जी का नेतृत्व भरोसे और सेवा का पर्याय बन चुका है। तो बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो चुका है। विजय चौधरी को संसाधन, सूचना व जनसंपर्क, भवन निर्माण और संसदीय कार्य विभाग मिला है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री सोमवार तक पदभार संभाल लेंगे, काम शुरू कर देंगे। सरकार नीतीश कुमार के विजन के अनुसार आगे काम करेगी। विभागों का बंटवारा तो कल हो ही गया है और जो बंटवारा हुआ है वह भी सराहनीय है। और आज तो अब फिर आज और कल तो छुट्टी का दिन है
बरसों से सब मंत्री लोग मेरी समझ से अपने अपने विभाग के कामकाज में जुट जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखे सीतामढ़ी से ये बड़ी जानकारी, जहां पर परसौनी थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित मांस ले जाने को लेकर बवाल हो गया। बता दें कि युवक शिवहर के मीनापुर बल्हा प्रतिबंधित मांस को ऑटो पर लाद कर ले जा रहा था। परसौनी थाने के परशुरामपुर चौक के पास लोगों ने युवक को प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाने की कोशिश की, जिसके लिए 3 राउंड फायरिंग करनी पड़ी और इस दौरान युवक को छुड़ाने गई पुलिस टीम के कुछ सदस्य घायल भी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मौके की ये तस्वीर है। युवक को छुड़ाने के लिए पुलिस कर्मियों को कितनी मेहनत करनी पड़ी वो आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित मांस लेकर युवक जा रहा था, इसकी जानकारी लोगों को मिलती है, लोग उससे पकड़ते हैं, उसकी जमकर पिटाई की जाती है। इतने में पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है, युवक को छुड़ाया जाता है। हालांकि युवक को छुड़ाने के लिए पुलिस को वहां पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, 3 राउंड फायरिंग करनी पड़ी है। राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, ये पूरी घटना क्या है, कब की है और अब तक इस खबर पर क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई पुलिस ने की है? देखिए, यह घटना सुबह तकरीबन 9 बजे की है और सीतामढ़ी से शाह हुसैन नाम का एक शख्स था जो प्रतिबंधित मांस को ऑटो में लाद कर ले जा रहा था और इसी बीच वह परसौनी थाना क्षेत्र के परशुरामपुर चौक से गुजरा, जहां मांस में बदबू आने के बाद कुछ लोगों ने ऑटो को रोक लिया और उसके बाद वहां पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और घटना का जोरदार तरीके से लोगों ने विरोध जताना शुरू किया और जो आरोपी था जो प्रतिबंधित मांस को लेकर जा रहा था, लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस ने काफी सूझबूझ का परिचय दिया और जो स्थानीय लोगों के चंगुल में वह व्यक्ति फंसा हुआ था उसको बचाने की पूरी कोशिश की गई और इस दौरान पुलिस के द्वारा 3 राउंड हवा में गोलियां भी चलाई गई और भीड़ को जो राकेश, क्या किसी को हिरासत में लिया गया है? और साथ ही ये भी जानकारी दीजिएगा कि क्या जो आरोप युवक पर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर उसकी कोई सफाई है? जी, मैं आपको बता दूं कि इस घटना को लेकर जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी है उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रतिबंधित मांस का कोई मामला नहीं है। 2 वाहनों में टक्कर हुई है और उसके बाद से वहां पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है और पुलिस को उसकी जान बचाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी है। तो पुलिस फिलहाल इस घटना पर एक पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मौके की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए युवक को लोगों के चंगुल से छुड़ा लिया। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। बेगूसराय से ये बड़ी जानकारी, पुलिस और अपराधियों के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ की तस्वीर है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में एक अपराधी घायल बताया जा रहा है और जानकारी के अनुसार पुलिस मिनी गन फैक्ट्री की सूचना पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। ताबड़तोड़ गोलीबारी वहां पर शुरू हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी शिवदत्त राय जख्मी है। पुलिस ने 2 और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी इस बात को लेकर भी है कि भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। ये कार्रवाई साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में की गई। और अगली बड़ी खबर सिवान से, मवेशी से लदा 2 पिकअप जब्त किया गया है। गुस्साए लोगों ने पिकअप में तोड़फोड़ की और कैद पशुओं को लोगों ने छुड़ा लिया है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिवान के मैरवा धाम की यह घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पशुओं को कैद करते हुए पिकअप से ले जा रहे थे कुछ लोग, जिसके बाद लोगों ने पिकअप वैन को पकड़ा, तोड़फोड़ की गई और कैद से पशुओं को छुड़ा लिया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और पूरी स्थिति को कंट्रोल किया गया। और आगे बढ़ते हुए किशनगंज से आपको खबर दे, जहां एक चौंकाने वाली घटना हो गई है, जहां पढ़ाई के सपने लेकर घर से निकली नाबालिग रेड लाइट एरिया से भागकर पुलिस की शरण में पहुंची। मध्य प्रदेश की ये लड़की उच्च शिक्षा के लिए पटना पहुंची थी। उसने एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन रहने खाने का खर्च उठाने में असमर्थ होने की वजह से नौकरी ढूंढने लगी। इस दौरान दलालों ने उसे बहला फुसलाकर किशनगंज के प्रेमनगर रेड लाइट एरिया में पहुंचा दिया।
मौका मिलते ही लड़की किसी भी तरीके से जान बचाकर भागी, बहादुरगंज पहुंच गई। चेयरमैन के पति ने उसकी मदद कर पुलिस को सौंप दिया उसे। फिलहाल पीड़िता सुरक्षित है। स्थानीय लोग इस मानव तस्करी गिरोह पर सख्त कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। बहादुरगंज थाना क्षेत्र में एक मध्य प्रदेश की रहने वाली युवती द्वारा एक फर्द बयान के माध्यम से रिपोर्ट दाखिल किया गया है, जिसमें उनके द्वारा मोहम्मद चांद हुसैन के विरुद्ध कतिपय आरोप लगाए गए, जिसमें शारीरिक शोषण इत्यादि शामिल है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया है और विशेष टीम ने सूचना संकलन के आधार पर इनमें जो महिला थी उनके अतिरिक्त 2 और महिलाओं को रेस्क्यू किया है और प्राथमिकी दर्ज करके आगे का अनुसंधान किया जा रहा है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने हाल ही में भारत का दौरा किया। इस यात्रा ने काफी सुर्खियां बटोरी। जामनगर की अपनी यात्रा के दौरान ट्रंप जूनियर ने अनंत अंबानी के निमंत्रण पर रिलायंस फाउंडेशन की ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंटर का भी दौरा किया और वन्य जीव बचाव संरक्षण के लिए प्रशंसा व्यक्त की। ट्रंप जूनियर यहां की सुविधाओं और अंबानी परिवार की पर्यावरण और संरक्षण के लिए की जा रही कोशिशों से काफी प्रभावित हुए और काफी प्रशंसा की। Hi guys, Donald Trump Jr. And I got to just say, what an incredible experience I saw here. The vision, the conservation benefit of taking all these animals, rescuing them, and giving them this life. This is better than I live. It's just so spectacular to see the animals here in the habitat that you create that mimics their natural habitat. You see a life in their eyes that you just don't see anywhere else. It's just an incredible place. So I highly recommend anyone who has a chance to come here to Vantara. You must do it. It's truly a wonder of the world. And what you've done with your vision is unlike anything I've ever seen. Thank you for coming and seeing what we do for the wildlife and how we care for animals. और फिलहाल इस बुलेटिन में बस